Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear student. Welcome to my channel Learning Math with Easy Method. आज हम करेंगे क्लास 9 स्टैंडर्ड मैथ का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है इसके 1 से 10 पार्ट्स हैं। 1 से 10 पार्ट्स हमें दे दिए गए हैं और कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। इन नंबर को हमने इन पार्ट्स के लिए सॉल्व करना है। इन नंबर्स में से हमने बताना है कि कौन से नंबर हमारे पास होल नंबर्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, कौन से रैशनल हैं, कौन से इरेशनल। मतलब इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर कौन कौन से दे दिए गए हैं। नंबर हमारे पास सबसे पहले 2.5, 3, 5/7, -1.96, √36, -7/6, √3, -9, 1, √7, -14, pi, 4, 2/3, 0.333। इस तरह के नंबर्स हमें दे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है विच आर होल नंबर्स। हमसे पूछा गया है कि हमने इन नंबर्स में से बताना है कौन से होल नंबर्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स होते कौन से हैं। होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं, W से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अब अगर आप अपने नंबर्स को चेक करें जो आपको क्वेश्चन में गिवन्स हैं, तो इनमें से हमने होल नंबर्स सेपरेट करने हैं फॉर दिस पार्ट। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। अब इसका आंसर निकालने के लिए नंबर्स में चेक करते हैं। 2.5 डेसिमल में ये होल नंबर नहीं है। 3 हमारा होल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। 5/7 हमारा होल नंबर नहीं है, -1.96 भी नहीं है। √36 को अगर हम अंडर रूट निकालें तो हमारे पास 6 निकलता है, तो इट्स मीन √36 को हम होल नंबर में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर चेक करें, -7/6 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, -9 भी नहीं है, 1 हमारा होल नंबर है क्योंकि ये इसमें लाई कर रहा है, तो 1 को भी हम लिख देंगे। नेक्स्ट √7, -√14, pi, 4, 2/3, 0.33, 333, ये सारे हमारे होल नंबर्स नहीं हैं। नौ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कुछ सेकंड पार्ट विच आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से हैं इसमें। तो सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इंटीजर्स में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। जिस तरह के हमारे पास जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ज़ीरो के जो राइट साइड पे हमारे पास नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और जो लेफ़्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इन नंबर्स को देखते हुए, इन इंटीजर्स को देखते हुए अब आप चेक करें कि आपके इन वैल्यूज़ में कौन कौन से नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो 2.5 इंटीजर नहीं है, 3 हमारा इंटीजर है, तो हम 3 लिख देंगे। इसके अलावा 5/7 भी नहीं है, -1.96, √36 का अंडर रूट निकालें तो वही बात है, 6 हमारा आता है, तो 6 भी इंटीजर है, तो 6 भी हम यहाँ लिख लेंगे। आगे चले, -7/6 भी नहीं है, √3, -9 भी हमारा इंटीजर है जो कि नेगेटिव साइन में आ रहा है और सिंगल नंबर है ये हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9 भी। आगे चले तो 1 भी हमारा इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव में है। नेक्स्ट √17, -√14, pi, 4, 2/3, 0.333, ये सारे हमारे इंटीजर्स नहीं हैं। नाउ थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास विच आर इरेशनल नंबर। अब इनमें से हमने बताना है कि कौन से इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर सबसे पहले कौन से होते हैं।
इर्रेशनल नंबर एक तो वो होते हैं ऐसी वैल्यूज़ जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी जिनकी डिवीजन करने के बाद भी कोई एंडिंग नहीं हो रही होती, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम चेक करें यहाँ पे हमारे पास 2.5 तो ऑलरेडी एक नंबर है, 3 5/7 -1.96 ऑलरेडी इनकी एंडिंग है कंप्लीट, ये हमारे पास सॉल्व सोल्यूशन की फॉर्म में है। √36 का हमारे पास 6 आ जाएगा, -7/6। √3 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास नहीं निकल सकता, मतलब कंप्लीट अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। -9 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। √7 को अगर सॉल्व करें तो ये भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। -√14 को अगर कम्प्लीटली सॉल्व करें, इसका अंडर रूट अगर हम निकालें तो इसका भी कम्प्लीटली अंडर रूट हमारे पास नहीं निकलेगा, जैसे कि 36 का निकलता है 6, लेकिन इस तरीके से 14, 7 एंड 3 का अंडर रूट नहीं निकल सकता। सेम ऐसे हमारे पास पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अगर उसको हम डिवाइड करें तो वो भी कहीं पे भी उसकी आंसर की एंडिंग नहीं हो रही होगी, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 4 2/3 0.333 इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास इंटीजर्स में इर्रेशनल नंबर में नहीं आते, तो इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर पे हमारे पास कौन से नंबर लायक आ रहे हैं, √3, √7, √14 एंड पाई, ये चारों नंबर जो हैं हमारे पास इर्रेशनल है, क्योंकि इनका कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकल सकता। तो अब हम यहाँ लिखते हैं √3